अब ऐसा क्या खास था इस चीज में कि ये इतना ज्यादा चल गया, ठीक है, और ऐसा क्या रीजन था जो मैंने यहाँ पे लिया। अगर आप अभी भी डेस्परेट हो तो मैं लॉजिक, ये तो अभी कॉन्टेक्स्ट दूंगा, तब मैं लॉजिक पे और अच्छे से घुसता हूं। एक बार लिखो लॉजिक। देखो इस ट्रेड में कुछ ऐसा था जिसके कारण ये ट्रेड इतना चला। एक ट्रेड नॉर्मल ट्रेड 1:2 3 चीज समझ में तो आता है, 1:100 जब चल जाए कोई भी चीज तब थोड़ा सा तो क्वेश्चन मार्क लगता है कि ब्रो ऐसा क्या था इस चीज में। अब मैं आपको लॉजिक, देखो सारे ट्रेड्स लॉजिक नॉर्मल होते हैं, इस ट्रेड में बड़ा चलने के पीछे का लॉजिक देने वाला हूं। ध्यान से सुनना, कुर्सी के पीछे बांध लेना। लाइक का बटन 5 4 3 2 1 0 एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। लाइक बटन में दिख जाना चाहिए क्योंकि मैं आज जो कर रहा हूं कोई नहीं करता यूट्यूब में। क्या तुमको बुरा लगेगा कि लाइव ट्रेड करता है? मैं पास्ट बता रहा हूं, पास्ट में तुमको इंटरेस्ट अगर दिखेगा तभी मुझे मजा आएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो इस ट्रेड में जो सबसे बड़ी बात थी, आप देखिएगा कि पहला देखना कि ट्रेड क्या था। ट्रेड का लॉजिक मैंने कल बोला था, जाते कि मैं लॉजिक इसका कल बताऊंगा, ठीक है। पहला रीजन जो इस ट्रेड में मुझे दिखा वो दिखा कि मार्केट, कौन सा ट्रेड हम लोगों ने वैसे कर लिया था? अच्छा ये डिलीट हो गया, ये ट्रेड हम लोगों ने नहीं लिया था, दूसरा था। तो कल हम लोगों ने ये वाला ट्रेड लिया था। इसके बाद, इस ट्रेड के बाद हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करा था कि ये मार्केट फॉल कर दे और ये जो होगा ये डेस्टिनी होगा। आप कहीं ना कहीं इस पे देखोगे कि मैंने डेस्टिनी लिखा भी था। अब एक चीज मैं जब वन डे कैंडल पे आया था, आपको एक बात बताई थी कल के लाइव में, ठीक है, कि क्या सीन था समझना, और ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जब मैं वन डे के चार्ट पे था तो कल आपको क्या बताया था कि मार्केट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से रिवर्स करके इतना दूर का हाई मारने जाएगा। अगर इतना दूर गया तो फिर यहाँ भी जाएगा, और ये कोई वैसा लिक्विडिटी के टाइप दिख भी नहीं रहा है। प्लस मार्केट ऑलरेडी ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है। दैट मींस कि वेरी हाई चांस कि मार्केट इसका लो ब्रेक करने आएगा, और मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी था। तो पहला रीजन तो यहाँ पे सेल करने का बन गया था। वो लॉजिक आपको कल ही बताया था। कल याद रखना, कल का लाइव देखोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मेरा जो माइंडसेट गया इस ट्रेड के पीछे वो ये था कि ब्रो मैंने यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट शॉर्ट मारा, ये वाला, ये ट्रेड नहीं था, ये लर्निंग था, इसको मैंने लिया नहीं था, तो मैं इसको ये लिया था मैंने। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा था ये सोच के कि मार्केट फॉल करेगा और जो भी ये लिक्विडिटी है इन सारी लिक्विडिटी को ब्रेक कर देगा मार्केट। बट मार्केट ठीक लिक्विडिटी से पहले रिवर्स कर जाता है। मैं सोचता हूँ कि चलो इस बार अगर रिवर्स करा है तो या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ऊपर चले जाए या तो नीचे रहेगा। मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन सस्टेन नहीं कर पाया और सबसे बड़ा रेड कैंडल बना दिया इन पूरे इक्वेशन में जो यहाँ पे बना। एक कैंडल कितना का? ये बना था ऑलमोस्ट 60 का, जो कि कभी नहीं बना था पिछले 2 घंटे में। इसको देख के मैं एक ही चीज समझा था कि अब ये आखिरी पत्ता था सेलर का जो उसने रिवील कर दिया। अगर बायर में मूड होगा कि बायर को इसको लेके जाना है तो यहाँ से जो ये अनयूजुअल कैंडल बना के शूटिंग स्टार के ऊपर से लेके जा रहा है ना, ये इसको ऊपर लेके जाए और ये दिखाए कि मैं सबसे बड़े सेलर को डिफीट कर चुका हूं, तब मैं मानूंगा कि यस बायर कमबैक कर लिया है। बट हो गया उल्टा। वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ठीक अपने लिक्विडिटी से पहले रेड कैंडल बना देता। यहां तक भी मैं सही था। उसके बाद मार्केट एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाता है, चलो यहां भी मान लेते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाता है, अभी भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है बायर आ जाएगा। उसके बाद फाइनली बायर मेरा आ गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे बायर आएगा, बायर आया, ये एक्सपेक्टेड था। पर अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ कि इतना बड़ा सेलर आ गया। क्योंकि ये अगर इतना बढ़िया कैंडल, इतना बढ़िया इक्वेशन से इसको हराने वाला था, फिर यहाँ पे ये रेड कैंडल का कोई नीड ही नहीं है। और जैसे ही ये रेड कैंडल आया मुझे लग गया कि ब्रो मामला गड़बड़ है और कुछ तो कहानी पकड़ा है, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपको बताया कि ब्रो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो रेड कैंडल देख के। मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा तब भी मैंने तुमको बताया कि कितने लोग एंट्री ले पाए, आई डोंट नो, बट दिस इज द थिंग कि जहां पे माहौल बनना है। थोड़ा महंगा भी मैंने शॉर्ट करा कल। अब ये तो हुआ एंट्री का लॉजिक।